दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जो काम केंद्र की मोदी सरकार नहीं कर पाई वो सीजीआई की अदालत ने कर दी। देश भर में अलग अलग जगह यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर प्रोटेस्ट जारी था और सरकार की मुश्किल लगातार बढ़ रही थी, लेकिन सरकार इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और इस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका। मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकली ये सरकार अब इस मुश्किल में कोर्ट के जरिए ऐसा फंसी है कि जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आगे खड़ा होगा। लेकिन पहले आपको बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई गई जिसको सीजीआई की अदालत ने स्वीकार कर लिया और सीजीआई की अदालत ने कहा भी था, बाकायदा सीजीआई ने कहा था कि हमारी नजर में सब कुछ है, हम सब कुछ देख रहे हैं। और आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई तो सुनवाई शुरू होते ही सीजीआई की अदालत से एक बहुत ही बड़ा फैसला निकल कर आया कि जिस मामले को लेकर सवर्ण समाज सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहा है, फिलहाल एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी जीत हुई है। और जो प्रावधान यूजीसी के नए लागू किए गए थे उनको लेकर सरकार को एक कदम पीछे खींचना पड़ेगा, क्योंकि उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। जो पिछले प्रावधान थे 2012 के, उन्हीं के हिसाब से अभी पूरा का पूरा मामला चलेगा, मतलब यथास्थिति बरकरार कर दी। 2012 के रेगुलेशंस के हिसाब से ही अभी यूजीसी पर सब कुछ चलेगा। न केवल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है सरकार को, बल्कि नोटिस भी दे दिया है। यूजीसी को भी एक पक्षकार बना दिया है, तो यूजीसी को भी नोटिस दिया गया, सरकार को भी नोटिस दिया गया है। लेकिन जो बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीजीआई द्वारा की गई वो ये है कि सीजीआई ने यह माना कि यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? सीजीआई की तरफ से यह बहुत बड़ी बात बोली गई है कि जो नए नियम है इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों याचिकाकर्ता जो थे इस नए नियम के खिलाफ जो गए थे उन्होंने बकायदा एग्जाम्पल देकर बताया कोर्ट में कि ऐसा हो सकता है कि इस नए नियम की वजह से कॉलेज कैंपस में जो सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स हैं और जो SC ST समाज के स्टूडेंट्स हैं, OBC समाज के स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में घुलना मिलना ही बंद हो जाए। क्योंकि एक डर पैदा हो जाएगा सवर्ण समाज के स्टूडेंट्स में कि अगर कहीं आगे कुछ विवाद हो गया, कोई लड़ाई हो गई तो उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है, उसका करियर तबाह हो सकता है। तो ये नियम समावेशी की जगह अलग अलग समाज के लोगों को एक दूसरे से अलग कर देंगे कॉलेज कैंपस में। दूसरा ये भी बात कही गई कि अगर सवर्ण समाज के साथ या सवर्ण समाज के किसी स्टूडेंट के साथ कोई SC ST समाज का या OBC समाज का कोई भी स्टूडेंट कोई सीनियर रैगिंग करता है तो फिर वो अपनी शिकायत कैसे दर्ज कराएगा, उसकी सुनवाई कैसे होगी जब उसके पास उसका कोई सबूत ही नहीं होगा। तो और उसके मन में हमेशा डर बना रहेगा कि अगर वो शिकायत करता है तो उसका करियर खत्म हो सकता है, करियर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी बहुत सी बातें याचिकाकर्ता द्वारा बोली गई, जिसके बाद सीजीआई ने बड़ी बात बोली कि प्रथम दृष्टिया ऐसा लगता है कि इस नए नियम में इसका दुरुपयोग हो सकता है और इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, ये बोला है सीजीआई ने। और ये भी कहा कि भेदभावपूर्ण है ये और इससे दुरुपयोग हो सकता है। मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सीजीआई ने वो बात बोल दी जो कि सड़क पर उतरे सवर्ण समाज के लोग बोल रहे थे। मैं आपको फिर बता दूं, मैं शुरुआत से ही इस नए रेगुलेशन के पक्ष में रही हूं। मैं शुरुआत से ही मानती रही हूं, चाहे सवर्ण समाज सड़क पर उतर रहा हो, लेकिन मैं मानती रही हूं कि इस तरह के रेगुलेशंस की सख्त जरूरत थी हमारे कॉलेज कैंपसेस में, हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि जबरदस्त तरीके से OBC समाज और SC ST समाज के साथ भेदभाव होता था और ये बहुत लंबे वक्त से प्रस्तावित थे। लेकिन अब सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया था तो सवर्ण समाज इसको लेकर सड़क पर उतरा और सरकार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ने भी यही कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे, लेकिन ये चलताऊ जवाब था। सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से भी खबरें चलाई गई कि देखिए जो भी फैसला लिया गया है, स्टैंडिंग कमेटी के जो भी निर्देश थे, स्टैंडिंग कमेटी के जो भी विचार थे, उसके बाद ही हमने फैसला लिया। लेकिन ये वही सरकार है जो इंपॉर्टेंट बिल तक स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजती और अब सूत्रों के हवाले से सरकार खबरें चलवा रही है न्यूज चैनल्स में कि देखिए हम तो स्टैंडिंग कमेटी की बात ही मान रहे थे। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें सरकार बहुत बुरी तरह से घिर गई थी। सरकार पैर पीछे नहीं ले पा रही थी, क्योंकि दोस्तों यू टर्न लेती है सरकार तो फिर उसको SC ST OBC समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और अगर यू टर्न नहीं लेती है तो फिर सवर्ण समाज उसके सामने विरोध में खड़ा ही था। 1 फरवरी को भारत बंद बुलाने का ऐलान कर दिया गया था और जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया के जरिए लामबंदी भी देखी जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न केवल बड़ा फैसला आ गया कि 2012 के प्रावधान जारी रहेंगे, बल्कि जो टिप्पणी आ गई सीजीआई की तरफ से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज भी ये मानते हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और ये प्रथम दृष्टिया भेदभावपूर्ण लगता है। तो अब
सवर्ण समाज जो सड़क पर उतरा हुआ है वो केंद्र सरकार से सवाल पूछेगा कि जब सीजीआई खुद मान रहे हैं कि भेदभावपूर्ण है तो फिर आपने इस तरह के प्रावधान लागू किए कैसे वोट बैंक की राजनीति के लिए। मतलब पॉलिटिकली बीजेपी भले ही इस बात पर खुश हो कि हो सकता है कि सड़कों पर जो आंदोलन था वो थम जाए कुछ वक्त के लिए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों अब इस पूरे मामले में 19 मार्च को फिर से सुनवाई होगी और लेकिन जो भी हो सरकार को एक सुझाव भी दिया गया है कि क्यों ना एक कमेटी का गठन किया जाए और वो कमेटी उसके बाद तय करे कि नए प्रावधान होंगे तो कैसे होंगे। उस कमेटी में उन लोगों को शामिल किया जाए जो कि देश की जाति व्यवस्था पर गहरी पकड़ रखते हैं, उसकी समझ रखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके जानकार हैं, एक्सपर्ट लोग हैं और वो बताएं कि नए रेगुलेशंस क्या होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान विष्णु शंकर जैन ने कहा, जो कि याचिका लेकर गए थे इस यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हम इसीलिए यूजीसी के रेगुलेशन के सेक्शन 3C को चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है। रेगुलेशन में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है पूरी तरह से सही नहीं है। यह संविधान की समानता की भावना के विपरीत है। संविधान के मुताबिक ये भेदभाव देश के सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यूजीसी का कानून सिर्फ विशेष वर्ग के प्रति भेदभाव की बात करता है। मतलब बेसिकली जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि ये संविधान विरोधी है, ये एक समाज, खास तौर पर एक समाज के साथ भेदभाव को और बढ़ावा देगा। हालांकि आप कह सकते हैं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो एक आदेश आया है वो सरकार के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस ला सकता है, लेकिन यकीन जानिए इस पूरे मामले में जो केंद्र की मोदी सरकार है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी। हालांकि बहुत से लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा नैरेटिव गढ़ के केंद्र की मोदी सरकार ने दो बड़े काम किए। एससी एसटी ओबीसी समाज को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि देखिए हमने कोई रोल बैक नहीं लिया, रोल बैक अगर हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता है दोस्तों। एससी एसटी ओबीसी समाज का समर्थन मिले न मिले, सवर्ण समाज को एक मैसेज चला गया कि सरकार से हमने डिमांड की, भारत बंद का ऐलान किया, उसके बावजूद भी सरकार ने रोल बैक नहीं लिया। हमको जो रोल बैक मिला है वो सुप्रीम कोर्ट से मिला है, जुडिशरी से मिला है। और सीजीआई ने अगर एक टिप्पणी ना की होती ना तो ये मामला और बड़ा ना होता। सीजीआई ने टिप्पणी कहकर मान लिया कि प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो नए प्रावधान है वो भेदभावपूर्ण है। इससे इस सरकार की मुश्किल और बढ़ जाएगी कि जो काम सीजीआई कर रहे थे वो काम केंद्र की मोदी सरकार ने नहीं किया। अब देखना ये होगा दोस्तों कि जो भारत बंद का ऐलान किया गया है क्या फिलहाल के लिए उसको स्टे कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। तो सड़क सड़क पर आंदोलन हो रहे हैं, फिलहाल उसके लिए उसको रोक दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसके जरिए सवर्ण समाज कैसे सड़कों पर फिर से उतरेगा, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम जीत गए, हमारी जीत हुई। और हम जब सड़क पर उतरते हैं तो उसकी क्या ताकत होगी। तो पॉलिटिकली अगर आप इसको देखें इस फैसले के बाद किसी भी तरह से बीजेपी किसी भी तरह के फायदे में नहीं है। और इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों कि सरकार का कितना इमेच्योरिटी है। सरकार इतना बड़ा प्रावधान आगे बढ़ रही थी उसको लेकर, क्या सरकार को ये बात पता नहीं थी कि उसको लेकर विरोध होंगे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और ये मामला टिक नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सीजीआई ने एक दिन नहीं इस मामले में सुनवाई सुनिए सोचिए, कल सुनवाई के लिए याचिकाएं दाखिल की गई और आज सीजीआई ने इस पर फैसला दे दिया, स्टे दे दिया। मतलब दूसरी सुनवाई में स्टे आ गया। तो सरकार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा तो ये हश्र हो जाएगा इस नए प्रावधान का। उसके बावजूद भी सरकार ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, ये अपने आप में कुछ सवाल हैं जिसके नुकसान फायदे दोनों अब बीजेपी को उठाने होंगे। लेकिन जाहिर तौर पर हाल के दिनों में जो जिस तरह के सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं उसके बीच एक ब्रीदिंग स्पेस तो कम से कम सरकार को मिली ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।